हमारे परम पूज्य गुरुदेव साकेतवासी महान श्री सर्वेश्वर दास जी की कल पुण्यतिथि है, तो थोड़ा सा बीच में कुछ दरार पैदा हुई थी जी। वह दरार बढ़ते बढ़ते एक महाभारत का रूप लेने जा रही थी। फिर हम लोग उसको संभाले तो वो राम रावण युद्ध जैसे फिर रूप लेना शुरू हो गया जी। फिर उसको हम लोग फिर थोड़ा सा संभाले, अब बैलेंस हो गया है और हो सकता है कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप जैसे महान लोग बड़ा तपस्वी करते रहे, तपस्या करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा वायरल भी रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे आपने कह दिया कि मैं समाधि जल समाधि ले लूँगा, 3 बार आपने कहा, लेकिन आज तक जल समाधि नहीं ली। देखिए ऐसा है जल समाधि लेने के लिए हम जब कहे तो सरकार ने हमसे समय मांगा जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जी, और अगर आप समाज से चले जाएंगे तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जी। तो प्रखर राष्ट्रवादी अगर आप हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि देश के लिए आप जिएं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और एवं जो है देश प्रेमियों के बात को मान करके और हमने फिर सरकार ने हमने समय मांगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कब करोगे, तो बोले कि अभी हमारा राज्यसभा में फुल बहुमत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फुल मेजोरिटी होने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट में अभी फुल मेजोरिटी नहीं है उनकी, तो इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए फिर से आमरण अनशन करूंगा, क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया, जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, वहाँ हिंदू बहुत प्रताड़ित हुए, तमाम हिंदुओं का मर्डर हुआ। और हिंदुस्तान में भी जिस तरह से इस्लामीकरण बढ़ रहा है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो फिर आने वाले समय में मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नाक से ऊपर पानी चढ़े उसके पहले व्यक्ति पानी से बाहर हो जाए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या, और अयोध्या श्री राम की नगरी है, और श्री राम की नगरी एक ऐसी नगरी है जिसकी परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक दिन अगर देखा जाए, आए दिन हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं बाबा परमहंस जी के नाम से, आप लोग जानते हैं। लेकिन पता चला है कि इनके गुरु का शायद पूरा हो गया था, तो आज रूप धारण शायद पूरा कर लिए गए। तो इसके पहले तो स्वागत है, प्रणाम मेरा स्वीकार। धन्यवाद। बताएं जिस तरह से अगर देखा जाए, आज गुरु जी का लगता है कि 13वीं कल है, इसलिए रूप भी चेंज, लोग शायद ना पहचान पाए। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी का महंत भी हूँ, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव साकेतवासी महान श्री सर्वेश्वर दास जी की कल पुण्यतिथि है, तो थोड़ा सा बीच में कुछ दरार पैदा हुई थी जी। वह दरार बढ़ते बढ़ते एक महाभारत का रूप लेने जा रही थी। फिर हम लोग उसको संभाले तो वो राम रावण युद्ध जैसे फिर रूप लेना शुरू हो गया जी। फिर उसको हम लोग फिर थोड़ा सा संभाले, अब बैलेंस हो गया है और हो सकता है कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप जैसे महान लोग बड़ा तपस्वी करते रहे, तपस्या करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा वायरल भी रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे आपने कह दिया कि मैं समाधि जल समाधि ले लूँगा, 3 बार आपने कहा, लेकिन आज तक जल समाधि नहीं ली। देखिए ऐसा है जल समाधि लेने के लिए हम जब कहे तो सरकार ने हमसे समय मांगा जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जी, और अगर आप समाज से चले जाएंगे तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जी। तो प्रखर राष्ट्रवादी अगर आप हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि देश के लिए आप जिएं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और एवं जो है देश प्रेमियों के बात को मान करके और हमने फिर सरकार ने हमने समय मांगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कब करोगे, तो बोले कि अभी हमारा राज्यसभा में फुल बहुमत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फुल मेजोरिटी होने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट में अभी फुल मेजोरिटी नहीं है उनकी, तो इसलिए वो बोले कि कुछ नवंबर तक उनका नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, 7 नवंबर 2023 के पहले यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर अन्न जल का परित्याग करके और फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए फिर से आमरण अनशन करूंगा, क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और
पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया, जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, वहाँ हिंदू बहुत प्रताड़ित हुए, तमाम हिंदुओं का मर्डर हुआ। और हिंदुस्तान में भी जिस तरह से इस्लामीकरण बढ़ रहा है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो फिर आने वाले समय में मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नाक से ऊपर पानी चढ़े, उसके पहले व्यक्ति पानी से बाहर हो जाए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे संविधान, और ऐसे कहा जाता है, एक कहावत आपने कि तारीख पे तारीख लगातार दिया जाता है, तो उस तारीख पे आप भी तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। क्या मामला है कि तारीख पे तारीख, ऐसा क्यों? देखिए, मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत बड़े उद्देश्य के लिए परमात्मा ने दिया है जी। और देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये सच्चे सन्यासी का धर्म है जी। तो हम जल समाधि की घोषणा तो किए, लेकिन देशवासी और सरकार ने अपनी जब मजबूरियां रखा तो भाई उनकी बात अगर थोड़ा वक्त मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा राज्यसभा में बहुमत आ जाएगा तो आपकी बात हम मान लेंगे, तो फिर ज़्यादा हट धर्मिता भी अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं ये महाराज योगी आदित्यनाथ आप जैसे लोगों के छत्र छाया में भी है, और आप जैसे लोग भी जानते हैं, तो अब इनको क्या है, ये तो कर सकते हैं, आप जो चाहते हो तो कर सकते हैं, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लोग कहते हैं कि महंत हैं, तो महंत एक महंत की अगर बात को नहीं समझेगा तो किसकी बात को समझेगा? देखिए, यह मामला केवल स्टेट का नहीं है जी। यह राष्ट्रीय मामला है जी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने में कुछ अड़चने भी हैं। और निश्चित रूप से जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिहाद गैंग है या तमाम आतंकवादी संगठन हैं, तो उनकी भी निगाह है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, तो वह भी जो है तमाम तरह के जो है हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये तरीका से ही सब कुछ होगा और होगा। जिस तरह से पहले कभी लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदी बह जाएगी, बहुत सारे लोग कहते थे कि आर्टिकल 370, 35 ये कभी हट ही नहीं सकता है, लेकिन धारा 370, 35 से भी हटा, राम मंदिर भी बन रहा है और खून की नदी की तो बात दूर रही, मच्छर भी नहीं मरे। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो दहशतगर्द हैं, जो देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उनका इलाज शुरू है और 2-4 महीनों के अंदर उनके अंदर से जो देश विरोधी मानसिकता है, वो बीमारी है, वो ट्यूमर भी निकल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाबाओं की हत्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आप भी इस बात से अवगत होंगे, लेकिन आज इसको कैसे रोका जाता है? आप जैसे महान लोग कैसे रोक पाएंगे? जिस तरह से आप भी कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन कब दिखाएंगे? आज भी महात्माओं की हत्या हो रही हो, आप भी इस बात से अवगत हैं? देखिए, ऐसा है, वो सतयुग हो चाहे जब भगवान श्री राम थे जी, वनवास काल में गए तो बड़ा हड्डियों का ढेर लगा था, तो पूछे क्या है, तो बोले कि सब साधु हैं। इनके बोले साधु हड्डी कैसे? बोले राक्षस सब खाए गए, जीता इनको। दस्ती समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे तिदाया। तो ये तो हमेशा का रहा है और ये जरूर है कि योगी मोदी के राज में जो भी अपराध कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिल रहा है, दंडित हो रहे हैं, उनके अंदर भय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे स्थिति जो है सुधर रही है। तो अगला तारीख क्या होगा? जिस तरह से आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो अगला तारीख आपका क्या होगा? 7 नवंबर 2023। अब 2023 रहेगा, 7 नवंबर 2023। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिर मेरा आमरण अनशन यहीं पेड़ के नीचे होगा, यहीं पे होगा। जल समाधि नहीं लेंगे? जल समाधि के लिए जो है जी, सरकार ने कहा है कि जल समाधि आप मत लीजिए, और जल समाधि लेने नहीं देते हैं। दिक्कत यह है, इतना पुलिस लग जाती है, इतना पुलिस लग जाती है कि कहीं हिलने डोलने नहीं पाता हूँ। लेकिन आमरण अनशन करना हमारा जो है तो संवैधानिक अधिकार है, उसको मैं कर सकता हूँ, कई बार किया भी मैं। आपने किया है, हमेशा वायरल रहते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियों में वायरल रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अगर आज देखा जाए तो अयोध्या में और ख़ास तौर से कह रहे हैं लोग कि बारिश वारिश नहीं हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं बारिश हो रहा है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। लोगों को पता नहीं, आज इतना बारिश हुआ है कि पूरा रोड भर गया। सावन भादो बीत गया, बारिश नहीं हुआ। अब सावन भादो देखिए, अयोध्या में जो है ना, यहाँ सिर्फ लड्डू कचौड़ी पूड़ी तस्मई खीर की वर्षा होती है, लोग खा के मस्त हैं यहाँ। बाकी जहाँ पानी की जरूरत है पानी भी बरस रहा है।
चलिए बाबा, आपने समय दिया। एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा आपसे। बहुत सारे मीडिया पत्रकार आपके पास आए होंगे, लेकिन आज एक दिव्यांग पत्रकार आपके पास आया है, और आप मेरे चैनल पे आपको कैसा लगा? लास्ट सवाल। बहुत अच्छा लगा। और क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? चाहूँगा कि लोग इनके चैनल को जो है अधिक से अधिक देखें जी और इनके मनोबल को बढ़ाएं। बहुत अच्छा आपका प्रयास है जी और हम एक प्रेरणा भी है आपके द्वारा जी। कि जो तमाम दिव्यांग लोग हैं वो ये समझ लेते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ जी। और कहीं रोड के किनारे बैठ करके सिर्फ भिक्षा आश्रित रहते हैं, उपेक्षित जीवन जीते हैं। लेकिन आप में मैंने एक अलग उत्साह और साहस देखा कि आप जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ जी जी तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जी। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि आपका अधिक से अधिक सपोर्ट करें। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे और हमारे बीच में थे, आप भी जानते हैं हमेशा ट्रोल में रहते हैं बाबा परमहंस जी थे, जो कि गजब इनकी लीला अपरंपार है और कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियों में बटोरते रहते हैं, हमेशा सुर्खियाँ बटोरते आए हैं और ये हमारे बीच में रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।